हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में ग्रेड 6 साइंस क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो इस चैप्टर का हम MCQ बेस पर एक टेस्ट पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, टोटल क्वेश्चंस आर 41, मीन्स इस टेस्ट पेपर में 41 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। आंसर की ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज एंड ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो के एंड में आपको इन सभी क्वेश्चंस की आंसर की देखने को मिलेगी, जहां पर कि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत थॉट अन्ना जातानी जीवंती मीन्स। संस्कृत का ये विचार है, ये थॉट है कि अन्ना जातानी जीवंती, इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ए है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, बी है फूड गिव्स लाइफ टू नॉन लिविंग बीइंग्स, सी ऑप्शन है वी शुड गो स्कूल डेली, और डी ऑप्शन है वी शुड गो टेम्पल डेली। तो संस्कृत के इस विचार का इनमें से चारों ऑप्शंस में से क्या मतलब है, आपको उसके ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, an essential component of our daily life is A play, B read, C travel या फिर D food। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे एसेंशियल कंपोनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू, खाने की जो चॉइस है, भोजन की जो चॉइस है, ये वेरी करती हैं किसके अकॉर्डिंग, ये अलग अलग होती हैं किसके अकॉर्डिंग। ए है द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन में जो फूड क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो क्या ये उसके अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। बी है टेस्ट प्रेफरेंसेस के आधार पर, सी कल्चर एंड ट्रेडिशंस, और डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, culinary practices मीन्स कुकिंग प्रैक्टिसेस, खाना बनाने के तरीके चेंज्ड ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, तो ये टाइम के अनुसार चेंज हो गए, तो इसके लिए क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, क्या फैक्टर्स हैं। ए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बी इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन, सी बेटर कम्युनिकेशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस इसकी वजह है कि जिसकी वजह से एक टाइम के अनुसार कुकिंग प्रैक्टिसेस, खाने बनाने के जो तरीके हैं वो चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट इज, हमारी डाइट में, हमारे खाने में जो सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सबसे पहला मुख्य सोर्स ऑफ एनर्जी है, वह क्या है। ए प्रोटीन्स, बी विटामिन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डी फैट्स। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन सोर्सेज से, किन चीजों से मिलते हैं। ए व्हीट, राइस एंड मेज, बी पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, सी बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजों से ही क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन शुगर इज अ टाइप ऑफ, कॉमन शुगर जो हम जनरली चीनी घर में काम में लेते हैं, तो ये किसका टाइप है, किसका उदाहरण है। ए प्रोटीन्स, बी विटामिन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, और डी फैट्स। क्वेश्चन नंबर 8, घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर ब्लैंक कंपोनेंट, तो घी और अलग अलग तरह के जो ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं। ए प्रोटीन्स, तो क्या हम इनकी प्रोटीन्स के अंदर ग्रुपिंग करें, बी विटामिन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, और डी फैट। क्वेश्चन नंबर 9, सोर्सेज ऑफ फैट आर, फैट के मुख्य सोर्सेज क्या हैं, यानी कि फैट हमें क्या क्या चीज से मिलता है, क्या चीज खाने से हमें फैट मिलता है। ए ग्राउंडनट्स, वॉलनट्स एंड कोकोनट्स, बी आलमंड्स, पिस्ताचियोज, कैशियो, सी पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सीसैम सीड्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ये सारे ऑप्शन सही हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोर्ड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी इज,
ह्यूमन बॉडी में मीन्स हमारा जो मानव शरीर है इसके अंदर यदि हमें ज्यादा लंबे समय तक एनर्जी को स्टोर करना है तो ये किस सोर्स के रूप में रहती है, किस रूप में ये स्टोर रहती है? ए फैट्स के रूप में, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स एंड डी विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन के लिए एनिमल सोर्सेज क्या हैं? ए मिल्क और पनीर, बी एग, फिश, चिकन एंड मीट, डी सी पल्सेस एंड डी ए एंड बी, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो क्या इन दोनों से हमें, ये दोनों एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे कि हमें प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, फूड्स दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी आर। ऐसा फूड, ऐसा भोजन जो कि हमारे ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो वो फूड टाइप कौन सा होता है? ए फैट रिच, बी कार्बोहाइड्रेट्स रिच, या फिर सी प्रोटीन रिच एंड डी विटामिन रिच। क्वेश्चन नंबर 13, एडिबल मशरूम्स आर। खाने वाले जो मशरूम्स होते हैं उनमें क्या होता है? ए फैट्स रिच होते हैं, बी कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं, सी प्रोटीन्स रिच एंड डी विटामिन रिच। क्वेश्चन नंबर 14, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी ये डिजीज किसकी कमी की वजह से होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इनमें से कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है? क्वेश्चन नंबर 15, ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड। ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स मीन्स हमारे जो मसूड़े में से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है और वो सूज जाते हैं, तो ये किस तरह की डिजीज का सिम्टम्स होते हैं, किस तरह की बीमारी के लक्षण होते हैं? ए बेरीबेरी, बी स्कर्वी, सी गॉइटर एंड डी डेंगू। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ब्लैंक प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस। तो वह विटामिन जो कि सीट्रस फ्रूट्स यानी कि जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस, इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें मिलती है, तो वो कौन से टाइप की विटामिन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी एंड डी फॉर डी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज। नेक के बिल्कुल सामने में जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो ये कौन से टाइप की डिजीज का सिम्टम होता है, कौन से टाइप की बीमारी का लक्षण होता है? ए फॉर बेरीबेरी का, बी स्कर्वी, सी गॉइटर एंड डी डेंगू। क्वेश्चन नंबर 18, बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरीबेरी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है, किसकी कमी की वजह से बेरीबेरी रोग होता है? ए विटामिन ए की वजह से, बी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने से, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड डी ऑप्शन है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से। क्वेश्चन नंबर 19, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ। आंवला किस चीज का सबसे ज्यादा सोर्स होता है? आंवला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी एंड डी विटामिन डी। तो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन मिलती है? क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज। ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम एंड डी इज आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी इज। हमारी बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे जरूरी तत्व क्या होता है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम एंड डी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 22, द विटामिन दैट आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू द हाई हीट। तो वह विटामिन जो कि बहुत तेज हीट के ऊपर जब हम खाने को पकाते हैं तो वो लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वह विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि हम ज्यादा तेज हीट पर जब खाने को पकाते हैं तो वो खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
सॉल्ट को यानी कि नमक को कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, नमक हमें कहाँ से मिलता है? ए सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स, बी प्लांट्स, सी ऑप्शन है एनिमल्स एंड डी है नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात में देखने में दिक्कत होना, तो ये बीमारी किस चीज की कमी की वजह से होती है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इनमें से कौन सी विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होती है? क्वेश्चन नंबर 25, द डाइटरी फाइबर्स इन द फूड आर ऑल्सो नोन एज, फूड में यानी कि खाने में, हमारे भोजन में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो आवश्यक रेशे होते हैं, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ए रफेज, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स एंड डी फैट्स। क्वेश्चन नंबर 26, गुड सोर्सेज ऑफ रफेज आर, रफेज मीन्स फाइबर्स, तो ये फाइबर्स के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज क्या होते हैं? अगर हमें फाइबर्स चाहिए तो इसके लिए अच्छे सोर्सेज क्या होते हैं? ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रफेज ज्यादा होता है, बी फ्रेश फ्रूट्स और होल ग्रेन्स, सी पल्सेज एंड नट्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ, स्टार्च इनमें से क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28, द कलर ऑफ स्टार्च व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बिकम्स, जब स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट किया जाता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है? ए रेडिश येलो, बी रेड, सी ब्लू ब्लैक एंड डी व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू अ फूड आइटम, जब एक फूड आइटम में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को डाली जाती हैं, द अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, तब ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस यानी कि उस सॉल्यूशन का जब ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो ये किस बात को, किस चीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? ए कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, बी प्रोटीन, सी फैट या फिर डी कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को बताता है। क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर ऑफ अ फूड शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स, तो जब किसी फूड का ऑयली पैच यानी कि फूड जो ऑयल में बना है तो उसका तेल का धब्बा जब किसी पेपर के ऊपर हो तो ये क्या शो करता है कि उस फूड आइटम में क्या है, किस बात को शो करता है? ए उसमें स्टार्च के प्रेजेंट होने को शो करता है, बी प्रोटीन, सी फैट या फिर डी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ वायलेट कलर विद एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इनमें से क्या है जो कि एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में एक वायलेट कलर नहीं देता है? ए है मिल्क, यानी कि मिल्क को जब हम एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या ये वायलेट सॉल्यूशन कलर देता है या नहीं देता है? बी है व्हाइट ऑफ एन एग, एग का व्हाइट वाला पार्ट, सी ऑप्शन है येलो ऑफ एन एग, एग का येलो वाला पार्ट एंड डी चीज। तो इनमें से क्या है जो कि एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में वायलेट कलर नहीं देता है? क्वेश्चन नंबर 32, requirements of the type and amount of the nutrients in a diet of a human may vary according to, एक ह्यूमन के लिए उसके डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी मात्रा को जो रिक्वायरमेंट्स है और उसका जो टाइप है ये किस बात के ऊपर वेरी करती है, किस बात के ऊपर निर्भर होती है, किस बात के लिए अलग अलग डिपेंड करती है? तो ए ऑप्शन है एज एंड जेंडर, यानी कि उसकी एज क्या है और उसका जेंडर क्या है, तो क्या ये इस आधार पर अलग अलग होती है? बी है फिजिकल एक्टिविटी, सी है हेल्थ स्टेटस एंड लाइफ स्टाइल एंड डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वेरी करते हैं एक डाइट के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है और कौन से टाइप का उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, अ डाइट इज अ बैलेंस्ड डाइट दैट हैज राइट अमाउंट ऑफ, एक डाइट को जब हम बैलेंस डाइट कहते हैं जिसमें कि क्या क्या चीजें राइट अमाउंट में होती हैं? ए है ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स,
बी है रफेज मीन्स फाइबर्स, सी वाटर एंड डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड्स इंक्लूड। जंक फूड्स के कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? ए पोटैटो वेफर्स, बी कैंडी बार्स, सी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा एंड डी है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शंस। ये सभी जंक फूड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 35, अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया इज। इंडिया में वह एजेंसी जो कि फूड की क्वालिटी को रेगुलेट करती है, यानी कि हमारा खाना शुद्ध है या अशुद्ध है इस बात को चेक करती है, तो इसके लिए कौन सी एजेंसी है? ए है FSSAI, बी है BCCI, सी है FCI एंड डी ICC। क्वेश्चन नंबर 36, मिलेट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ। मिलेट्स मीन्स इसमें बाजरा और ज्वार इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये किस चीज के गुड सोर्सेज होते हैं? ए विटामिन के, बी मिनरल्स के जैसे कि आयरन और कैल्शियम के, सी डाइटरी फाइबर्स एंड डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें हमें मिलेट से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मिलेट्स आर। तो अब देखिए मिलेट्स क्या होते हैं? ए ज्वार एंड बाजरा, बी रागी, सी सांवा एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 38, the distance traveled by a food item from the place of its production to the consumer is called। एक फूड आइटम का डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि कोई फूड आइटम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है जहां से कि इसका प्रोडक्शन होता है, जहां पर कि इसको उगाया जाता है, वहां से लेकर के इसकी कंज्यूमर तक जो डिस्टेंस एक फूड आइटम ट्रेवल करता है उसे क्या कहते हैं? ए फूड माइल्स, बी फूड ट्रेवल, सी ऑप्शन है फूड स्टोन एंड डी फूड ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 39, द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। इनमें से क्या है जो कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है? विटामिन की डेफिशिएंसी से कमी होने वाली डिजीज नहीं है। ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स एंड डी गॉइटर। क्वेश्चन नंबर 40, रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स। फूड माइल्स को, यानी कि जहां से फूड का प्रोडक्शन होता है वहां से लेकर के इसकी कंज्यूमर तक जो फूड ट्रेवल करता है उसको रिड्यूस करने का क्या फायदा है? ये किस चीज में हमें हेल्प करता है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ए टू कट डाउन द कॉस्ट, इससे कॉस्ट कम हो जाती है। बी है सपोर्ट लोकल फार्मर्स, सी है आर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर, हमें ज्यादा फ्रेश और अच्छा हेल्दी फूड मिलता है, एंड डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी फैक्टर्स। क्वेश्चन 41 है द ब्लैंक इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो इनमें से क्या है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और हमारी नई सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए जरूरी है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी मिनरल्स, सी प्रोटीन्स एंड डी विटामिन्स। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो अब स्टूडेंट्स बारी आ गई अपने क्वेश्चंस को चेक करने की। तो चलिए अब आंसर की को देखते हैं। तो यहां पर ये देखिए आपके लिए आंसर की दे रखी है। अब आप अपने एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर चेक करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको कितने नंबर आपने गेन करे। अगर आपने 35 से ऊपर नंबर गेन करे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा और साथ में ही आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर का इसी तरह का एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।